जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम डिस्कशन कर रहे थे एलिप्स की एक एग्जांपल पे जिसमें हमारे पास तीन चीज़ें गिवन है। तो एक हमारे पास सेंटर है, एक हमारे पास फोसाई है और एक हमारे पास वर्टेक्स है। तो अभी आपने ये चेक करना है कि हमारा मेजर एक्सिस क्या बनेगा। तो आपने देखना है कि फोकस और वर्टेक्स जो है वो किस तरह के फॉर्म में है। तो अगर आप फोकस और वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट देखें तो वो कहाँ पर आ रहे हैं, वो जीरो आ रहे हैं। और एक्स कोऑर्डिनेट कब जीरो होते हैं, जब आपके पास पॉइंट वाई एक्सिस पे आता है। तो इसका मतलब है हमारा जो मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस पर बनेगा। आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि वर्टेक्स भी देख सकते हैं, उसमें जीरो एक्स जीरो हो और दूसरा आ रहा हो। और उसके अलावा अगर आप फोकस देखें तो उसमें भी आपको एक देख सकते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट जीरो। इसका मतलब है हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हम इस सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमने इक्वेशन फाइंड करनी, तो इसका मतलब है इक्वेशन इस तरह की होगी। ठीक है, हम क्या करेंगे, इक्वेशन इस तरह की होगी तो इसके थ्रू हमने फाइंड करनी है। ठीक होगी बात। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो हम लिखेंगे द सेकंड वर्टेक्स हैज कोऑर्डिनेट्स 0-4। सॉल्यूशन में कि जाहिर सी बात है दो हमारे पास वर्टेक्स होते हैं ना, तो अगर एक 0-4 है तो दूसरा क्या होगा, 0-4 है। क्योंकि हमने अभी ये बात की है कि वर्टेक्स क्या होते हैं, 0 प्लस माइनस ए होते हैं, जस्ट माइनस का फर्क होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इफ वन वर्टेक्स इज वन वर्टेक्स इज इफ वन वर्टेक्स इज 0-4 then second vertex has second vertex has second vertex has coordinates then second vertex has coordinates 0-4। ठीक है, ये सेकंड वर्टेक्स आ गया आपके पास। अच्छा, लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है, उस पे आएंगे हम। एस ए इज इक्वल्स टू 4 आएगा। हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। अच्छा, ये होता क्या है स्टूडेंट, ये जरा याद रखिएगा कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की लेंथ निकालूँ ना तो ये क्या होगी, सेमी मेजर एक्सिस होगा। ये क्या होगा, सेमी मेजर एक्सिस होगा, सेमी मेजर एक्सिस होगा। ये आ जाएगा सेमी मेजर एक्सिस और ये भी सेमी, दोनों कंबाइन होंगे तो ये मेजर एक्सिस की लेंथ आ जाएगी। तो टोटल अगर आप देखें ना, इसमें हमारे पास क्या आ रही है कि मेजर एक्सिस की जो लेंथ है ना, सॉरी, मेजर एक्सिस की जो लेंथ है हमारे पास वो क्या आ रही है, 0-4 और 0-4। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ semi major axis, length of semi major axis is वो क्या आएगी, a is equals to 4, क्योंकि a की वैल्यू 4 आ रही है। ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास यहाँ c क्या होगा, आप देखिए ना, c कहाँ से आता है, फोसाई आपको गिवन होता है। तो फोसाई क्या होता है, 0 प्लस माइनस c। यहाँ से आप देख सकते हैं फोसाई हमारे पास क्या गिवन है, 0-3। तो फोसाई क्या होता है, 0 + -3 होता है ना, c। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास एक रिलेशन गिवन है जिसमें हमने कहा था कि एज b² इज इक्वल्स टू a² माइनस c²। तो वैल्यू पुट करेंगे, b² इज इक्वल्स टू a² क्या है, 4² है, माइनस c² क्या है, 3² है। तो b² विल बी इक्वल्स टू b² इज इक्वल्स टू 16-9 आएगा, 16-9, b² इज इक्वल्स टू 16-9। तो यहाँ से b² वैल्यू आ जाएगी 7 और इसका अंडर रूट लेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस √7। यहाँ से हम b को कंसिडर करेंगे प्लस √7, क्योंकि b एक लेंथ है। ठीक है, अगर a मेजर एक्सिस को शो कर रहे हैं तो b माइनर एक्सिस को शो कर रहा है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती यहाँ से, इसलिए हम पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे। ठीक हो गया। और ये क्या है, विच इज द लेंथ ऑफ, विच इज, और ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो a होगा वो मेजर एक्सिस पर आएगा और जो b होगा वो माइनर एक्सिस पे आएगा। विच इज अ लेंथ ऑफ, विच इज लेंथ ऑफ द सेमी माइनर एक्सिस, द सेमी माइनर एक्सिस मतलब आधा जो होगा उसका आधा हिस्सा माइनर एक्सिस का, उसकी बात हो रही है। सेमी माइनर एक्सिस हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा जी, उसके अलावा अब हमने कहा है कि फोसाई, हमने शुरू में डिसाइड कर लिया था ना कि हमारा जो ग्राफ होगा वो वाई एक्सिस पर आएगा, तो हम वही बात लिखेंगे कि सिंस द फोसाई लाइन, सिंस द फोसाई, सिंस द फोसाई लाई, सिंस द फोसाई लाई on the y-axis, on the y-axis, since the foci lie on the y-axis, ठीक हो गया। इक्वेशन ऑफ द एलिप्स देन, तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होगी, देन इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज, देन इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज, देन इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज वो क्या होगी, वो हमारे पास इक्वल आएगी वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस, ठीक है, और एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होगी, ठीक है। तो a की वैल्यू भी हमें पता है, a हमारे पास क्या है 4 है, तो a का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 आ जाएगा प्लस x स्क्वायर, b की वैल्यू हमें पता है अंडर रूट 7 का स्क्वायर लेंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1 आ गई है, ठीक है। अब इसका जो है वो ग्राफ बनाएंगे। अच्छा, ग्राफ के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है कि जो चीज़ें हमने फाइंड की हैं, जैसे कि फोसाई हो गया, वर्टेक्स हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं हम मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस जो है उसको प्लॉट करते हैं, तो देखते हैं क्या आएगा हमारे पास। तो लेट्स से यहाँ से जी हमारे पास ये आ गया एक्स एक्सेस और ये आ गया वाई एक्सेस, ठीक होगी बात। तो ग्राफ इस शेप का हमारे पास बनेगा, सही है। उसकी रीज़न क्या है हमारे पास, बल्कि इसको इस तरह से करते हैं कि हम खुद ड्रॉ करते हैं बजाय इसके कि हम, अच्छा ये लेट से हमारे पास वाई एक्सिस आ गया, ये हमारे पास आ गया एक्स एक्सिस आ गया, ठीक हो गया। यहाँ से पॉइंट्स लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 एंड -5, ठीक है। इसको यहाँ नंबर असाइन करते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसको इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।